गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम पाठ 10 एक विलक्षण विजेता के वीडियो एनिमेशन देखेंगे। इसका चैप्टर है, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज हम इसका सार ग्रहण कर लेंगे और आगे हम इसकी पीडीएफ पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर और भाषा व्याकरण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका वीडियो एनिमेशन। परमवीर चक्र भारत की सेना का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है। शत्रु का सामना करते हुए जो सैनिक अपनी जान की परवाह न करके वीरता के कारनामे दिखाते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। यह विशिष्ट पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का आरंभ 26 जनवरी सन 1950 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जिसका समय 15 अगस्त 1947 से निश्चित किया गया। यह पुरस्कार सेना के किसी भी शाखा के किसी भी सैनिक को, चाहे वह किसी भी रैंक का हो, दिया जा सकता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है और परमवीर चक्र दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। स्वतंत्रता से पहले वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस होता था। परमवीर चक्र इसके स्थान पर स्थापित किया गया। शांति के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र इस पुरस्कार के बराबर है। इस पुरस्कार में नकद रुपए, पेंशन, नौकरी आदि दी जाती है। हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति यह पदक प्रदान करते हैं। वीरता के कारनामों में अक्सर प्राणों का बलिदान करना पड़ता है, इसलिए यह पदक अधिकतर सैनिकों को मरणोपरांत मिला है। जिस समय परमवीर चक्र तथा वीर चक्र मृत सैनिकों के परिजनों को दिए जाते हैं, उस समय एक ओर सबकी आंखें भीग जाती हैं, तो दूसरी ओर गर्व से मस्तक ऊंचे हो जाते हैं। ऐसे ही एक परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का नाम भारतीय वायुसेना के परमवीर चक्र विजेताओं में अलग से चमकता है। उन्हें यह पदक मरणोपरांत दिया गया। निर्मलजीत का जन्म 17 जुलाई सन 1943 को लुधियाना, पंजाब के इसेवाल गांव में हुआ। इनके पिता त्रिलोचन सिंह भी वायुसेना में थे, इसलिए वीरता इनको विरासत में मिली थी। 4 जून 1967 में इन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक के साथ वायुसेना में कमीशन लिया। इन्होंने नंबर 18 स्क्वाड्रन में नेट उड़ाना शुरू किया। यह स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट के नाम से प्रसिद्ध है, और क्यों न हो जिसमें निर्मलजीत सिंह जैसे जांबाज हों। 18 स्क्वाड्रन श्रीनगर में पाकिस्तान के विरुद्ध देश की हवाई रक्षा के लिए तैनात थी। 14 दिसंबर 1971 का दिन था। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ड्यूटी पर थे। उन्हें उड़ान के लिए तैयार स्थिति में रहना था। एक हवाई जहाज ने अभी अभी उड़ान भरी थी और रनवे पर धूल छाई हुई थी। इसी समय दुश्मन की 6 सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर की हवाई पट्टी पर आक्रमण किया। वे बम की वर्षा करते हुए निकल रहे थे। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने उड़ान की तैयारी शुरू की। रडार इस हमले की पूर्व चेतावनी न दे पाया और पहला झपट्टा मारकर विमान ऊपर चले गए। इसके पहले कि वे दूसरी बार डाइव करते, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने नेट में जा बैठे और फौरन इंजन स्टार्ट कर दिया। हवाई जहाज बटन दबाते ही नहीं उड़ जाता। इंजन गर्म करके उसे पहले हैंगर से बाहर निकालकर टैक्सी करना पड़ता है। एक कोने में खड़ा करके पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। फिर रनवे की ओर मुंह करके स्पीड बढ़ाते हुए हवा में उड़ान भरी जाती है। जब सेबर जेट गोलियां बरसाते हुए दूसरे आक्रमण के लिए आए, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपना विमान तैयार रखा और जैसे ही दुश्मन के विमान ऊपर चढ़े, उन्होंने नेट को रनवे पर पहुंचाया। देखते देखते फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का नेट रनवे से सनसनाता हुआ निकला और आकाश में सेबर जेट विमानों का पीछा करने लगा। हवाई अड्डे पर खड़े लोग दांतों तले उंगली दबाए सेखों का यह साहस देखते रह गए। पाकिस्तान के सेबर जेट विमान अत्यंत आधुनिक लड़ाकू विमान थे और संख्या में 6 थे। उनकी तुलना में एक छोटा सा नेट था, पर साहस व वीरता में उसका कोई मुकाबला नहीं था। आकाश में घमासान युद्ध शुरू हो गया। इसके पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, सेखों ने एक सेबर जेट को निशाना बनाकर गोला दाग दिया। गोला विमान के बीचों बीच लगा और विमान के 2 टुकड़े हो गए। सेखों का दूसरा गोला भी निशाने पर लगा और दूसरे सेबर जेट में आग लग गई।
अब बचे हुए 4 सेबर जेट अपनी पूरी क्षमता से नेट को नष्ट करने के लिए छटक पड़े। नेट छोटा सा विमान है और बड़ी फुर्ती से इधर उधर मुड़ सकता है। वृक्षों की फुनगियों की ऊंचाई पर कुछ देर यह डॉग फाइट चलती रही, पर विशालकाय आधुनिक सेबर जेट विमानों का कब तक सामना करता? दुश्मन का एक गोला फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को लगा और नेट वहीं ध्वस्त होकर गिर पड़ा। केवल 28 वर्ष की उम्र में अपनी वीरता और साहस से सबको अचंभित करता हुआ यह जांबाज शहीद हो गया, पर जाते जाते भी अपना मकसद पूरा करके गया। बाकी बचे चारों विमान भी अब डरकर अपनी सीमा में वापस लौट गए। श्रीनगर के शहरी इलाकों तथा हवाई अड्डे पर बम बरसाने का उनका उद्देश्य विफल हो गया। परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का यह अदम्य साहस, विलक्षण युद्ध कौशल तथा अतुलनीय बलिदान देश सदैव याद रखेगा। इनका यह शौर्य देश के जवानों के लिए एक मिसाल है। यह भारतीय वायुसेना को मिला प्रथम परमवीर चक्र है। तो बच्चों, आपने देखा और चैप्टर को रिवाइज भी किया, बहुत अच्छा लगा वीडियो एनिमेशन। तो अब पढ़ते हैं इसकी पीडीएफ। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद। आक्रमण, हमला। पूर्व चेतावनी, पहले से सावधान करना। फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपर का भाग। ध्वस्त, नष्ट होना। मकसद, उद्देश्य। विलक्षण, असाधारण या फिर अनोखा। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। शौर्य, वीरता। अब देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर। स्वतंत्रता से पहले वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता था? स्वतंत्रता से पहले वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस होता था। भारतीय वायु सेना में सबसे पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? सबसे पहला परमवीर चक्र वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। निर्मल जीत सिंह किस स्क्वाड्रन में थे तथा कौन सा विमान उड़ाते थे? निर्मल जीत सिंह 18 स्क्वाड्रन में थे तथा फालेंड नेट उड़ाते थे। लघु प्रश्नोत्तर देखिए। निर्मल जीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? निर्मल जीत सिंह का जन्म 17 जुलाई सन 1945 को लुधियाना पंजाब के इस्सेवाल गांव में हुआ था। इनको कमीशन कब मिला? निर्मल जीत सिंह को 4 जून 1967 में फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक के साथ वायुसेना में कमीशन मिला। ऐसा क्यों कहा गया कि इनको वीरता विरासत में मिली थी? इनके पिता त्रिलोचन सिंह भी वायुसेना में थे, इसलिए वीरता उनको अपने पिता से विरासत में मिली थी। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखिए। उड़ने से पहले हवाई जहाज को किस प्रकार तैयार किया जाता है? हवाई जहाज बटन दबाते ही नहीं उड़ जाता। इंजन गर्म करके उसे पहले हैंगर से बाहर निकालकर टैक्सी करना पड़ता है। एक कोने में खड़ा करके पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है, फिर रनवे की ओर मुंह करके स्पीड बढ़ाते हुए हवा में उड़ान भरी जाती है। निर्मल जीत सिंह तथा पाकिस्तानी साइबर जेट में हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। आधुनिक पाकिस्तानी साइबर जेट 6 थे तथा उनके मुकाबले भारत के पास एक छोटा सा नेट था। आकाश में घमासान युद्ध हुआ। इससे पहले कि दुश्मन को समझ पाए, सेखों ने एक साइबर जेट को निशाना बनाकर गोला दाग दिया। विमान के 2 टुकड़े हो गए, फिर दूसरा विमान भी गिरा दिया। बचे हुए 4 विमानों ने एक साथ नेट पर हमला बोल दिया। वृक्षों की फुनगियों पर कुछ देर डॉग फाइट चलती रही और अंत में एक गोला फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान में लगा और वह ध्वस्त हो गया, पर ये 4 विमान डरकर भाग गए। नेक्स्ट देखिए, परमवीर चक्र किसे और कब दिया जाता है? परमवीर चक्र भारत की सेना का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है। शत्रु का सामना करते हुए जो सैनिक अपनी जान की परवाह न करके वीरता के कारनामे दिखाते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। यह विशिष्ट पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। अब देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर। खतरों व संघर्ष से भरा जीवन होने पर भी लोग सेना में क्यों जाते हैं? जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष व कठिनाइयां तो होती ही हैं, लेकिन खतरों से न घबराकर जीवन में आगे बढ़ने वाला ही वीर पुरुष होता है। जिन लोगों में साहस व वीरता होती है, वे ही लोग सेना में जाते हैं। जिन लोगों के मन में देश के प्रति सम्मान की भावना होती है तथा देश की रक्षा के लिए प्राणों का त्याग देने का साहस होता है, वही व्यक्ति सेना में जाते हैं। चुनौतियां और संघर्ष उन्हें हर समय आगे बढ़ने का बल प्रदान करती हैं।
पाठ की घटनाओं से फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह के चरित्र की अनेक विशेषताएं पता चलती है। इनके चरित्र की कुछ विशेषताएं लिखी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का नाम भारतीय वायुसेना के परमवीर चक्र विजेताओं में अलग से ही चमकता है। उनके अंदर एक अदम्य साहस और वीरता थी। अपनी वीरता और साहस से उन्होंने सबको अचंभित कर दिया। सैबर जेट विमान अत्यंत आधुनिक लड़ाकू विमान थे और संख्या में 6 थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी और अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 विमानों को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार निर्मलजीत सिंह युद्ध कौशल में दक्ष, अदम्य साहस व अतुलनीय देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। अब देखिए, हम देखते हैं इसके भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति यह पदक प्रदान करते हैं। 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट के नाम से प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के सैबर जेट अत्यंत आधुनिक लड़ाकू विमान थे। इनके पिता त्रिलोचन सिंह भी वायुसेना में थे। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपनी वीरता और साहस से सबको अचंभित करता हुआ यह जाबाज शहीद हो गया, पर जाते जाते भी अपना मकसद पूरा करके गया। किसने वीरता और साहस से अचंभित कर दिया, उसका परिचय दीजिए। किसने किया था? ये निर्मलजीत सिंह ने अपनी वीरता और साहस से सबको अचंभित किया था। और उनका परिचय ये कि ये फ्लाइंग बुलेट 18 स्क्वाड्रन में एक कप्तान थे, ऑफिसर थे। उसने वीरता व साहस के क्या कारनामे किए? उन्होंने पाकिस्तान के साइबर जो जेट थे उनको को ध्वस्त कर दिया था और उनको यहाँ से भागने पर भी विवश कर दिया था। उनका मकसद कैसे पूरा हुआ? उनका मकसद वीरता और साहस की वजह से ही पूर्ण हुआ। सही जोड़े मिलाइए। डॉग फाइट, हवाई युद्ध, पाकिस्तान, सैबर जेट, निर्मलजीत सिंह फ्लाइंग ऑफिसर, सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, शांति के लिए पुरस्कार अशोक चक्र। अब देखिए, प्रश्नोत्तरों का अध्ययन हमने कर लिया है। भाषा और व्याकरण पे हम आते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विशेषण की है वो 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था होती है उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें हम सुंदर, बदसूरत, मधुर, मीठा, कड़वा, यानी जो एक नॉर्मल हम विशेषता बताते हैं वो आती है मूलावस्था। उत्तरावस्था में हम कंपैरिजन करते हैं 2 व्यक्तियों के बीच में, तो इसके पीछे तर लग जाता है। और उत्तमा अवस्था में हम ये पूरे एक ग्रुप में से या बहुत सारे ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं या कम या ज्यादा बताते हैं, तो वहां पर उत्तमा अवस्था होती है और वहां पर लगता है तम। अब देखिए मधुर। मधुर में आएगी आपकी मूलावस्था, आगे है कोमलतर उत्तरावस्था, सुंदरतर उत्तमावस्था, उच्चतम उत्तमावस्था, सरल मूलावस्था, निकटतर उत्तरावस्था। अब देखिए नीचे अनेक शब्द दिए गए, उनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। पहले से दी गई चेतावनी पूर्व चेतावनी जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी जो बिना तिथि के आए अतिथि, जो सबसे अच्छा हो सर्वश्रेष्ठ, जो कभी न मरे अमर। अब नीचे दी गई क्रिया विशेषणों से कुछ हमें वाक्य बनाने हैं। मारकर, दुश्मनों को मारकर वह आगे बढ़ा। बनाकर, मैं चित्र बनाकर आई। निकालकर, वह गाड़ी निकालकर चला गया। झटपट, माँ ने झटपट खाना बना दिया। धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। तेजी से, विमान तेजी से उड़ा। अब जय, फै और ओ के प्रयोग वाले शब्द हमें पाठ से छांटने हैं। तो जैसे देखिए जहाज, जाबाज, फै वाला है ऑफिसर, फाइट। नेक्स्ट देखिए आगे ओ से क्या बने हैं? फॉलैंड और डॉग। तो इस प्रकार हमारे चैप्टर एंड हो गया है। प्रश्नोत्तर और भाषा व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब आप इसकी पीडीएफ जब आपको भेजी जाए तो आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और कक्षा टेस्ट के लिए इसको याद कीजिए। धन्यवाद।